आज इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को सबसे पहले स्टडी किया था बर्नार्ड केटलवेल ने, और इन्होंने स्टडी किया और इसके बाद क्या है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म उसको हम देखते हैं। अर्ली इन 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड का एक शहर बर्मिंघम यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी, और जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं था, और जब पोल्यूशन नहीं था यहाँ पे तो यहाँ की जो पेड़ की जो शाखाएं थीं उस पे लाइकेन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किए थे, और इनके ऊपर ग्रे कलर का मॉथ मिलता था, जिसका नाम, अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम इस ग्रे कलर के मॉथ का बिस्टन बेटुलेरिया और एक और मॉथ मिलता था ब्लैक कलर का, इसका नाम बिस्टन कार्बोनेरिया। चूँकि लाइकेन जो ग्रो होता था वो ग्रे कलर का था, इस वजह से ग्रे कलर के मॉथ जो हैं उस लाइकेन के कलर में अच्छे से छिप जाते थे और इनका बर्ड जो है शिकार नहीं कर पाती थी, इसलिए इनकी संख्याएं बढ़ती गई क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो मिल गए कलर में और ये रिप्रोडक्शन करते रहे और इनकी संख्या बढ़ती रही। लेकिन ब्लैक कलर के जो मॉथ थे वो नहीं छिप पाते थे और उनको इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता था बर्ड के द्वारा और इनका शिकार होता था, इसलिए इनकी संख्याएं घटती चली गई। लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई तो इंडस्ट्री में कोल को यूज किया गया एज ए फ्यूल, और कोल को एज ए फ्यूल जब यूज किया गया तब बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन हुआ और शूट का फॉर्मेशन हुआ, और ये शूट जो हैं प्लांट के ब्रांचेस पे डिपॉजिट होना शुरू हुए। और चूँकि हम जानते हैं कि लाइकेन जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है पॉलिनेशन के प्रति, इस वजह से धीरे धीरे लाइकेन जो है वो डिसअपीयर होता गया और शूट का डिपोजिशन होता चला गया, और ये शूट जो था इसका कलर ब्लैक कलर का था। इस वजह से जो ग्रे मॉथ थे, ग्रे कलर के मॉथ जो थे वो अब आसानी से डिटेक्ट कर लिए जाते थे बर्ड्स के द्वारा, इसलिए इनका शिकार ज़्यादा होने लगा और इनकी संख्या घटने लगी। लेकिन जो ब्लैक कलर के मॉथ थे अब वो ब्लैक शूट की वजह से उस कलर में अच्छे से ब्लेंड हो जाते थे, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाते थे और ये अच्छे से सरवाइव कर लिए और इन रिप्रोडक्शन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ती रही और ये ज़्यादा मात्रा में हुए, और ग्रे कलर के मॉथ जो थे वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती रही। इट मीन्स नेचर सेलेक्ट कर रही है, नेचर में जो बेटर अडॉप्ट कर रहे थे उनका सर्वाइवल ज़्यादा था। लेकिन फिर कुछ समय बाद इंडस्ट्री में एक बदलाव हुआ, और इस बदलाव के फलस्वरूप जो कोल यूज़ हो रहा था अब कोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने लगी, और इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल यूज़ होने लगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल यूज होने लगी तो शूट का फॉर्मेशन ख़त्म हो गया, पॉल्यूशन का रेट जो है वो भी डाउन हो गया, और पॉल्यूशन के रेट के डाउन होने की वजह से लाइकेन फिर से ग्रो करना शुरू किए। और ये लाइकेन जब फिर से ग्रो करना शुरू किए
तब ग्रे कलर के मॉथ जो थे वो इनमें अच्छे से ब्लेंड होना शुरू हुए, इन कलर्स ब्लेंड होना शुरू हुआ और ये फिर से छिपने लगे, और इसी कारण से ये इस नेचर को अडॉप्ट कर लिए, और अडॉप्ट करने के फलस्वरूप ये ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करने लगे, और सरवाइव करने के साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन हुआ और इनकी संख्या बढ़ती रही। लेकिन जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, अब वो फिश ईज़िली डिटेक्ट कर लिए जाते थे, इसलिए इनका शिकार होने लगा और इनकी संख्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। तो इस एग्जाम्पल से ये हम समझ सकते हैं कि नेचर कैसे सेलेक्ट करती है। नेचर में जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन में जो भी स्पीसीज अपने आप को बेटर अडॉप्ट करती है, उसके सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और वही डोमिनेंट होती है।